एक लास्ट क्वेश्चन और है 21वां। समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, तो चौथे शीर्ष बिंदु डी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, लेकिन सभी संभव जोड़ियां ज्ञात कीजिए। अब जरा क्वेश्चन समझिए। अगर बोलते ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष बिंदु दिए गए ए बी सी और चौथा हमें डी निकालना है, लेकिन जो डी बिंदु है उसका बोला है जितनी संभव जोड़ियां हैं सब ज्ञात कीजिए। तो अगर ये नहीं बोला होता तो हम कहीं पे भी एक डी बिंदु लेके एक ही निर्देशांक निकाल देते, लेकिन जब संभव जोड़ियां बोला है तो हमें सब निकालना पड़ेगा। देखिए कितनी संभव जोड़ियां, ध्यान से देखिए। डायग्राम को ध्यान से समझिए। ये त्रिभुज ए बी सी है, ये त्रिभुज केवल त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। इससे एक त्रिभुज बनेगा ना, ए बी सी दिया है तो एक त्रिभुज ए बी सी से एक त्रिभुज बन गया। अब जब ये त्रिभुज बन गया तो हमें डी बिंदु लेना है जिससे समांतर चतुर्भुज बने। तो डी बिंदु अगर हम यहां लेते हैं तो देखिए यहां से लेके इसको मिलाएंगे तो देखिए एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है, ए बी डी सी एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। और अगर डी यहां ना लेके यहां लेते हैं और यहां से ऐसे मिलाते हैं, देखिए पहले डी यहां पे लिया था, इसको D1 नाम दिया है, तो ये D1B और D1C को मिला दिया तो यहाँ एक समांतर चतुर्भुज बन गया ABD1C। और अगर ये डी बिंदु यहाँ न लेके यहाँ ले, इसको D2 नाम दे दिया, फिर ऐसे D2C और D2A को मिलाएंगे तो यहाँ पे भी एक समांतर चतुर्भुज बनेगा ABCD2, ये भी बन सकता है। और D2 वहां न लेके अगर हम यहाँ लें और यहाँ D3 नाम दे दिया, D3A और D3B को मिलाएं तो एक समांतर चतुर्भुज ACBD3, ये देखिए एक समांतर चतुर्भुज ये भी बन रहा है। समांतर चतुर्भुज मतलब इसकी सम्मुख भुजाएं समान हो। लेकिन ये दूरी लेते समय ध्यान रखना, ये बिंदु कहीं पे भी नहीं ले सकते हैं। ये बिंदु लेंगे तो जितना दूरी AC की है उतनी दूरी यहाँ पे लेंगे, और जितनी दूरी ये AB की है उतना दूरी यहाँ CD1 का लेंगे। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है, इस बात का ध्यान रखते हुए लेंगे। यहाँ जब D2 लेंगे ध्यान रखेंगे CB के बराबर AD2 लेंगे और AB के बराबर CD2 लेंगे, तब जाके वो पॉइंट D2 लेंगे। ऐसे यहाँ D3 लेना है तो D3 ऐसा लेंगे कि CB के बराबर AD3 होना चाहिए, सम्मुख भुजाएं समान। और दूसरा ये देखिए कौन सा समांतर चतुर्भुज बन रहा है, AD3, हाँ ये तो ये देखिए BC के बराबर AD3 और AC के बराबर BD3, ये समान होनी चाहिए भुजाएं। अब हमें कैसे हम इसके मान निकालेंगे, तो आपको देखो बहुत आसान है, एक बार केवल बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इजी है। A B C 3 बिंदु दिए गए, दी गई आकृति के अनुसार D के 3 संभव स्थान है, माना कि वे 3 संभव बिंदु D1 D2 तथा D3 हैं। उनका निर्देशांक एक का ले लिया D1 X1 Y1, दूसरे का D2 X2 Y2 और तीसरा D3 X3 Y3। अब देखिए सबसे पहले ये वाला ले लिया ABD1C। अब यहाँ ध्यान देना, इसमें अगर समांतर चतुर्भुज, ध्यान से समझिए यही मेन पॉइंट है। ABD1C में AB जो है वह D1C के बराबर है। AB किसके बराबर है, D1C के। क्यों, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है, AB D1C के बराबर है। और अगर ये वाला समांतर चतुर्भुज लें ABCD2 तो AB जो है वह CD2 के बराबर रहेगा, क्योंकि ये भी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। इधर वाला समांतर चतुर्भुज लेंगे तो AB CD1 के बराबर है, और ए वाला समांतर चतुर्भुज लेंगे तो ABCD2 के बराबर है। यहाँ से देखिए ABD1C एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए AB इक्वल टू CD1 समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, और ABCD2 भी समांतर चतुर्भुज है तो AB इक्वल टू CD2 समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। अब देखिए ABCD1 के भी बराबर ABCD2 के बराबर है, तो जब AB के ही बराबर है दोनों है तो CD1 बराबर CD2। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से CD1 बराबर CD2। अब ध्यान से डायग्राम में फिर आइए, CD1 CD2 के बराबर आ गया। CD1 किसके बराबर आ गया, CD2 के। इससे पता चल गया कि C जो है वह D1 D2 का मध्य बिंदु है। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये जो A है वह D2 D3 का मध्य बिंदु है। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि B जो है वह D1 D3 का मध्य बिंदु है। ये देखिए
बिंदु सी रेख D2 D1 का मध्य बिंदु है। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं बिंदु बी रेख D1 D3 का मध्य बिंदु है। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं ए रेख D2 D3 का मध्य बिंदु है। तो एक बार मध्य बिंदु का सूत्र यहां लगाएंगे, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये देखिए यहाँ पे लगाया है। सी रेख D2 D1 का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु के सूत्र से 3 इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2। तो एक x1 x2 में समीकरण प्राप्त होता है। ऐसे ही y1 और y2 के बीच ये बाद में लगाया है, तो y1 और y2 में भी एक यहाँ पे देखिए हमें समीकरण प्राप्त होता है। सी रेख D2 D1 का मध्य बिंदु और मध्य बिंदु का सूत्र फिर लगाया, y1 y2 का एक समीकरण प्राप्त। लेकिन पहले उसने क्या किया, पहले इसमें x वाला समीकरण बनाया, इसमें भी x वाला ही सूत्र लगाया, इसमें भी x वाला। पहले x वाले संबंध लेके पहले x1 x2 का मान निकाला है, x1 x2 x3 का मान निकाला, फिर वही काम y के लिए करके y1 y2 y3 का मान निकाला है। तो पहले देखिए ये हमारा मध्य बिंदु है, तो 3 इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2 बराबर 3 इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2। ऐसे यहाँ पे देखिए ए मध्य बिंदु है, तो 5 इक्वल टू x2 प्लस x3 अपॉन 2। ऐसे यहाँ देखिए ये बी मध्य बिंदु है, तो 1 इक्वल टू x3 प्लस x1 अपॉन 2। यही यहाँ पे लगाया देखिए। एक बार 3 इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो एक समीकरण बनेगा x1 प्लस x2 इक्वल टू 6। देखो बाकी दोनों निकाला नहीं, लिख दिया इसी प्रकार हम, अब वो आप चाहे तो निकाल के दिखा सकते हैं। यहाँ उसने डायरेक्ट लिख दिया कि x2 प्लस x3, यहाँ पे देखो यहाँ आएगा x2 प्लस, इसी प्रकार यहाँ सूत्र लगाएंगे तो x2 प्लस x3 इक्वल टू 5 टू 10 आएगा, 5 दूना 10 आएगा। और ऐसे यहाँ पे जब लगाएंगे तो x1 प्लस x3 इक्वल टू 2 1 के 2 आएगा। एक लगा के दिखाया है, बाकी दो डायरेक्ट लिख दिया। आप चाहे तो इसी तरीके से एक ही लाइन ही बढ़ेगा, यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। समीकरण 3 4 5 मिल गया, इनको जोड़ दीजिए। समीकरण 3 4 5 को जोड़ने पर तो x1 प्लस x2, अब बायां पक्ष देखिए x1 2 बार है, x2 2 बार है, x3 2 बार है। देखो सबको जोड़ दिया। इधर दाईं तरफ 6 प्लस 10 प्लस 2, तो x1 2 बार है तो 2x1, x2 2 बार है 2x2, ऐसे x3 2 बार है तो 2x3। तो 2 कॉमन लेके भाग दे दिया। आप चाहे तो डायरेक्ट लिख दो, 2 से भाग देने पर देखिए इतना सारा स्टेप नहीं करना पड़ेगा, ये सब स्टेप आपका बच सकता है। एक काट दीजिए, डायरेक्ट यहाँ कॉमन लेके जो किया मत कीजिए, डायरेक्ट यहाँ लिखिए ब्रैकेट में 2 से भाग देने पर ये स्टेप डायरेक्ट आ जाएगा, आपका 1-2 स्टेप बच जाएगा। आप बचा सकते हो, मैं काट नहीं रहा हूं पर आप जानते रहो। अभी देखो एक समीकरण 6 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे जो समीकरण 3 का मान है x1 प्लस x2 इक्वल टू 6, इसको यहाँ पे समीकरण 6 में रख देंगे। ये समीकरण 6 है, देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 9। यहाँ x1 प्लस x2 के प्लेस पे 6 रख देंगे। x1 प्लस x2 की जगह पे 6 रखेंगे तो 6 प्लस x3 इक्वल टू 9 हो जाएगा। 6 उधर जाएगा तो x3 का मान मिल जाएगा। अब x3 का मान मिल गया तो अब आप फटाफट यहाँ रखते जाइए। देखिए x3 का मान मिल गया, यहाँ रख दीजिए, x3 का मान यहाँ रख दीजिए तो x1 का मान मिल जाएगा, बराबर कि नहीं। तो यहाँ देखिए समीकरण 4 का मान समीकरण 6 में रखने पर, अब उसने क्या किया, ऐसा नहीं किया, यही जो एक बार 3 का मान समीकरण 6 में रख के निकाला, फिर समीकरण 4 का मान रख के निकाला। देखिए x2 प्लस x3 की जगह 10 रख दिया। यहाँ देखिए x2 प्लस x3 की जगह 10 रखोगे, x1 प्लस 10 इक्वल टू 9, 10 जाके माइनस होगा तो 9 माइनस 10, x1 इक्वल टू -1 आ जाएगा। इसी तरीके से समीकरण 5 की जगह x1 प्लस x3 इक्वल टू 2 रख दिया। यहाँ देखिए x1 प्लस x3 इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 प्लस x2 इक्वल टू 9, तो x2 इक्वल टू 9 माइनस 2 तो 7 आ जाएगा। इस तरीके से इसने x1, x2, x3 तीनों के मान निकाल लिए। ये देखिए x1 का मान -1, x2 का 7, x3 का 3। सेम तरीके से जैसे हमने x के लिए लगाया था वैसे y के लिए लगाइए। यहाँ पे -2 इक्वल टू y2 प्लस y1 अपॉइंट 2। इधर देखिए -2 इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉइंट 2। ये 2 दूना 4, तो y1 प्लस y2 -4 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगाएंगे तो y2 प्लस y3 इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब यहाँ इसी प्रकार लिख के डायरेक्ट लिखा, और यहाँ y1 प्लस y3 इक्वल टू -4 आ जाएगा। आप चाहे तो ऐसा लगा के तब निकालो, यहाँ इसने डायरेक्ट किया है। मेरे हिसाब से आपने एक स्टेप बढ़ा के लगा लो। फिर यहाँ समीकरणों को जोड़ा, ये देखिए, और फिर एक बार समीकरण 7 का मान रख दिया, एक बार 8 का रख दिया, एक बार 9 का। तो जैसा हमने x के लिए किया सेम वही y के लिए किया। तो हमें y1
y2 और y3 का मान मिल जाएगा। देखिए y1 -10, y3 6 और y2 उस तरफ आएगा। तो जब तीनों मान मिल गए तब हम उन्हीं मानों को यहाँ पे रख देंगे। तो d1 का निर्देशांक मिल जाएगा, d2 का निर्देशांक मिल जाएगा, d3 का निर्देशांक मिल जाएगा। ये देखिए समीकरण यहाँ से y2 भी मिल गया, तो d1 का निर्देशांक मिल गया, d2 का, d3 का। तो शीर्ष बिंदु डी के सभी निर्देशांकों की संभव जोड़ियां -1 -10 7 6 3 6। इसका मतलब ये तीनों जो है ना बिंदु समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। ये तीनों बिंदुओं द्वारा वो त्रिभुज क्या बनाएगा? समांतर चतुर्भुज बनाएगा। अब यहाँ पे आपका 22वां क्वेश्चन कट है। छोटा सा ही क्वेश्चन था पर एक कट है, एक क्वेश्चन यहाँ पे कट है। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है।